अस्सलाम वालेकुम, आदाब कबूल फरमाए नाजरीन। मैं हूँ आपका तबसरा निगार फरीद अहमद। द सब इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। अमेरिका इसराइल ईरान जंग 2026 एक तजिया की 13वीं किस्त पेश खिदमत है। मुलाजा करें। ये किस्त 12वीं किस्त पैवस्ता है जो ईरानी इनकलाब के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हयात व खिदमात पर मबनी है। हमने इसके मुतालिक विकिपीडिया वेबसाइट से रुजू किया और फिर इसके इक़्तिबास की तरतीब और कुछ अल्फाज को रद्द बदल करके पेश करने की कोशिश की है। अली खामनी की पैदाइश 19 अप्रैल 1939 में खामनी खानदान में शहर मशहद में हुई और अपने आबाई शहर मशहद के हौज में तालीम हासिल की। बाद अज़ां 1958 में शहर क़ुम मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने इनकलाब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर जो इनकलाब से पहले दर्स व तदरीस का अमल अंजाम देते थे और उनके दर्स में शिरकत करने वाले तलबा में से एक तालिब इल्म खामनी भी थे, जिन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी से बराह रास्त दर्स हासिल किया। वो रेज़ा पहलवी की मुखालिफत में सरगर्म हुए, इसलिए शाही हुकूमत ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया। बाद अज़ां 3 बरस के लिए उन्हें जलावतन कर दिया। 1978 से 1979 के ईरानी इनकलाब में वो एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरे और इनकलाब की कामयाबी के बाद नौ कायम शुदा इस्लामी जुमहूरिया ईरान में मुतअद्दिद मनासिब पर फायज रहे। इनकलाब के बाद वो कातिलाना हमला का निशाना भी बने, जिसके नतीजे में उनका दायां बाजू मफलूज हो गया। काबिल जिक्र है कि वो ईरान इराक जंग के दौरान यानी 1981 था 1989 तक ईरान के तीसरे सदर रहे और उसी अरसे में उनके सिपाही पासदारान से ताल्लुकात कायम हुए। फिर 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी यानी पहले सुप्रीम लीडर की वफात के बाद मजलिस खबरगान रहबरी ने उन्हें सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। बतौर सुप्रीम लीडर खामनी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन मकासद के लिए हिमायत की, जबकि फतवा जारी करके वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी को हराम करार दिया। उन्होंने ईरान में सनअतों की निजीकारी की हिमायत की और तेल और गैस के वसाइल के जरिए ईरान को तवानाई की सुपर पावर में तब्दील करने की कोशिश की। उनकी खारजा पॉलिसी इख्वानी शीयत और ईरानी इनकलाब को फैलाने के तस्वुर के गिर्द घूमती रही। खामनी ने सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की तरक्की में मरकजी किरदार अदा किया और उसे दाखिली कंट्रोल और इलाकाई असर रसूख का बुनियादी आला बना दिया। उनके दौर में ईरान ने महवर मज़ाहमत की इत्तेहाद की, शाम की खाना जंगी, इराक की जंग, यमन की खाना जंगी और गजा जंग में हिमायत की, नीज रूस की यूक्रेन जंग में भी कुछ पनाही की। इसराइल और सहयूनियत के सख्त नाकिद के तौर पर उन्होंने फ़लस्तीनियों की इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुआ में हिमायत की। उनकी तकारीर में इसराइल के तबाही के मुतालबात और बाज़ यहूद मुखालिफ नुकात भी शामिल रहे। उनके दौर में ईरान इसराइल और सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी तनाज़ुआत में मुलविस रहा, जबकि 2025 और 2026 में इसराइल और रियासत हाय मुत्तहिदा के साथ कशीदगी बढ़कर ईरान इसराइल जंग यानी 12 रोज़ा मुसल्लह तनाज़ो और जारी हमलों तक जा पहुंची और फिर दूसरे मरहले के अमेरिका इसराइल मुश्तरका जंग के पहले हमला में यानी 28 फरवरी 2026 को उनका सियासी कत्ल किया गया। अली खामनी का दौर इक़्तिदार। अली खामनी ईरानी शिया आलिम दीन और सियासतदान थे जो 1989 से 2026 में उनके कत्ल होने तक ईरान के सुप्रीम लीडर के मनसब पर फायज रहे। इनकलाब ईरान के इस मनसब आलिया पर फायज होने वाले वो दूसरे शख्स थे, जबकि इससे पहले वो 1981 से 1989 तक ईरान के सदर भी रहे। बतौर सुप्रीम लीडर उनकी मुद्दत इक़्तिदार 36 साल पर मुहीत रही और वो मशरिक़ वस्ता के तवील तरीन अरसा तक खिदमत अंजाम देने वाले सरबराह ममलिकत और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बाद ईरान के तवील तरीन अरसा तक हुक्मरानी करने वाले रहनुमा थे। अली खामनी की जिंदगी के तनकीदी पहलू का जायजा विकिपीडिया के इक़्तिबास से बराह रास्त मुलाहिजा फरमाएं। अली खामनी सख्तगीर रहनुमा के तौर पर पहचाने जाने वाले खामनी ने बायां बाजू के धड़ों, मुअतदिल उलमा और सियासी मुखालिफिन को पस मंजर में धकेल दिया। अगरचे बाज़ मौके पर उन्होंने निज़ाम के इस्तेहकाम या जवाज़ को
खतरा लायक होने पर पाबंदियों में नरमी भी की। उनकी क़यादत रियासती आस्करियत पसंदी के फैलाव और दफ्तर सुप्रीम लीडर में इख्तियारात की इर्तिका से तकरीबन मुंसलिक रही। उनके दौर में मुतअद्दिद एहतजाजी तहरीकें भी हुई, जिनमें ईरान तलबा एहतजाजात, 1999, 2009 के ईरानी सदारती इंतखाब एहतजाजात, 2011, 2012 के ईरानी एहतजाजात, 2017, 2018 ईरानी एहतजाजात, 2018, 2019 की ईरानी आम हड़तालें व एहतजाजात, 2019-2020 के ईरानी एहतजाजात, महसा अमीनी की मौत पर मुजाहरे और 2025-2026 के ईरानी एहतजाजात शामिल हैं। ईरान में सहाफ़ियों, ब्लॉगरों और दीगर अफराद पर सुप्रीम लीडर की तौहीन के इल्ज़ामात में मुकदमा चलाए गए, जो अक्सर तौहीन मजहब के मुकदमात के साथ होते थे। इन सज़ाओं में कोड़े और कैद शामिल थे, जबकि बाज़ अफराद हिरासत में हलाक भी हुए। वो आयतुल्लाह के लक़ब से भी मारूफ थे और दुनिया के नुमायां शिया मरजा में शुमार किए जाते थे। नाक़िदीन के नज़दीक वे एक जाबिर हुक्मरान थे जो सियासी जबर, इज्तिमाई कत्ल और दीगर नाइंसाफियों के जिम्मेदार थे। Arbi.com वेबसाइट के मुताबिक खामनी की सियासी क़यादत के दौरान ईरान ने 1980 से 1988 के दौरान 1988 के दरमियान इराक के साथ जंग की और शाम में बशर अल-असद के निज़ाम और यमन में अंसारुल्लाह हौसी जमात की हिमायत में अहम किरदार अदा किया। उसने कभी भी इसराइल और अमेरिका की दुश्मनी को नहीं छुपाया और उनके खिलाफ मज़ाहमत के महवर कायम किया और अपने मुल्क की ताकत को बैलिस्टिक मिसाइल्स और जौहरी प्रोग्राम के जरिए बढ़ाने की कोशिश की और खित्ते में मुसल्लह गरोहों जैसे लुबनानी हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों की हिमायत की। उसने बिलवास्ता तौर पर एजेंट्स के जरिए और बरह रास्त इसराइल के खिलाफ जंगें की, जिनमें सबसे नुमाया 12 रोज़ा जंग और आखिरी जंग थी जिसमें उसे कत्ल किया गया। जबकि अल जज़ीरा नेट ने उनकी कसीर जहती शख्सियत पर नौशी डालते हुए लिखा है, जदीद ईरान को खामनी का जिक्र किए बगैर समझना मुमकिन नहीं। वो सिर्फ एक सियासी कायद या रवायती आलिम दीन नहीं थे, बल्कि एक ऐसा किरदार थे जिसके गिर्द ईरानी कहानी के तमाम धागे जमा हैं, जैसे इनकलाब, जंग, इक़्तिदार, अपोजिशन, मिसाइल, एटमी प्रोग्राम, पाबंदियाँ, मजहब और मजहबी शनाख्त वगैरह। उनकी शख्सियत बैक वक्त तहसीन और गुस्सा पैदा करती है। मशहद के मजहबी गली कूचों से लेकर इस्लामी जमहूरिया की आला ताकत तक उनका सफ़र सिर्फ एक सवाने उम्र नहीं, बल्कि जदीद ईरान की तारीख पर एक खिड़की है जिसमें तमाम तब्दीलियाँ, झगड़े, ख्वाब और बुहरान झलकते हैं। इस ज़िम्न में सुप्रीम लीडर अली खामनी की शख्सियत का अहाता उनकी आपबीती से करना इस तजिया को क़ुव्वत बख्शती है। इस आपबीती को khomeini.ir ने नशर किया है, मुलाहजा करें। डकैती तो कोई अमेरिका से सीखे कि अमेरिका जो जंगी तैयारे और दीगर वसाइल ईरान को फरोख्त करता था, उनके बारे में यह शर्त होती थी कि किसी भी तरह की मुरम्मत और तामीर खुद अमरीकी करेंगे और ईरानियों को पुर्जों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। मरहूम सैयद खुमैनी फरमाते हैं, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि अमरीका हमें जो जंगी तैयारे और दीगर वसाइल फरोख्त करता था, उनके बारे में यह शर्त होती थी कि किसी भी तरह की मुरम्मत और तामीर खुद अमरीकी करेंगे, हमें पुर्जों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। इन वसाइल को फरोख्त करने का तरीका भी अजीब था। उस ज़माने में ईरान और अमरीका का एक मुश्तरका फ़ंड हुआ करता था। इनकलाब के अवाइल में जब मैं वज़ारत दिफा में गया और वहाँ काम में मसरूफ़ हुआ तो मुझ पर यह हकीकत मुंकशिफ हुई। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में जाकर इस मसले को उठाया। अमरीकियों ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। एक फंड था जिसका मुखफ़फ़ था FMS। ईरान की हुकूमत उस फंड में पैसे जमा करवा देती थी और ईरान को क्या सामान फरोख्त किया जाना है, किस कीमत पर बेचना है और फंड से पैसे निकालने का क्या तरीका है, ये सब कुछ अमरीकियों के हाथ में था। जब इनकलाब कामयाब हुआ तो इस फंड में अरबों डॉलर की रकम जो मौजूद थी, जिसके बारे में आज तक अमरीकियों ने जवाब नहीं दिया है, वो पैसा उन्होंने मिल्लत ईरान को लौटाया या नहीं। इमाम खुमैनी
12 मार्च 2001। नाजरीन, अगर आपको यह तबसरा पसंद आए तो पसंद आने की सूरत में अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस तबसरा की अगली किस्त 14वीं किस्त में नशर की जाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया नाजरीन, आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको और आपके अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वतन अजीज़ के अमन सलामती को बरकरार रखे।